फूल कुंवर महारानी गोंडवाना की रानी एक गीत हमारे यूट्यूब में डला हुआ है जो उनके इतिहास के बारे में, जो उन्होंने भी जब तोप के मोहाड़ा से उड़ा दिया गया बांध करके हमारे राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब जी को, और उनके चित्रे चित्रे जो उनके लाश के जो चित्रे चित्रे जो टुकड़े पड़े थे उन टुकड़ों को इकट्ठा करके वीरांगना महारानी फूल कुंवर जी संकल्प लिया कि मेरे जो पति कि चित्रे चित्रे करने वाली अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगे और अंततः बहुत से ऐसे देशभक्तों के साथ में, बहुत से ऐसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के उन्होंने योजना बनाई और कई अंग्रेजी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और पुनः उन्हें धोखा से, जिस प्रकार राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब जी को धोखा से पकड़ा गया था, उसी प्रकार षड्यंत्र करके महारानी फूल कुंवर और उनके साथियों को धोखा से उन्हें घेर लिया गया। तब मंडला के पास जो फूल सागर है, फूल सागर के पास में वीरांगना महारानी दुर्गावती चारों तरफ से अपने आप को घेरी देख करके, और वह महारानी दुर्गावती के जो कार्य है, दुर्गावती के जो किए गए कार्य, उसी तरह वह भी उसको आदर्श मानते हुए और दुश्मन छूने न पाए मेरे देश को जीते जी, इसलिए वह भी अपने पेट में कटारी मार करके और फूल सागर के पास, मंडला फूल सागर के पास, और वह अपने प्राण की आहुति दे दे। ऐसे वीरांगना महारानी हमारी फूल कुंवर देवी जी, जिनको आप शायद नहीं जानते, और उन्हीं के नाम से आज भी फूल जो सागर का नाम है बदल करके महारानी फूल कुंवर के नाम से वह फूल सागर हो गया, वहीं पर उनका स्थान है। और अभी मांग रख करके कुछ हमारे शुभचिंतकों ने, हमारे समाज सेवियों ने जो वहाँ का तिराहा है उसका नाम भी महारानी फूल कुंवर तिराहा नाम रखा है। और जो उनकी बहू थी मान कुंवर के भी आगे चल करके बच्चे हुए, और हमारे राजा शंकर साहब की जो वंशज है असली, आज भी बेलखेड़ी गांव देवरी के पास, दमोह के पास में आज भी है। इंदौर साहब पिछले साल हमारे सम्मानित श्रीमान डॉक्टर TR वरकड़े जी जो एक लेखक हैं, उन्होंने गोंडवाना के राजा शंकर साहब, गोंडवाना के राजपराणी राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब जी नाम से पुस्तक लिखे हैं। तब उनके जो विमोचन हो रहा था, तब हमारे जो राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब के जो उनके वंशज हैं उनको जबलपुर में बुलाया था और उनके हाथों से वह पुस्तक के विमोचन हुआ था। तो अभी भी उनके वंशज हैं। और आप सभी जानते हैं कि गढ़ा राजवंश का जो इतिहास है बहुत पुराना है, और यदि हम गोंडवाना और गौड़ी और गौड़ की बात करें तो इसे 60 करोड़ वर्ष पूर्व से इस धरती को सभी लोग जानते हैं और वैसा पढ़ते हैं, भले ही उसे जाने या न जाने, माने या न माने, सभी जगह चाहे IAS IPS जितने भी परीक्षा होती है उनमें भी बहुत से ऐसे गोंडवाना के बारे में प्रश्न आते हैं, और जो बच्चे हैं वो वही गोंडवाना के बारे में जानकारी देकर के और उनका हल करते हैं, उन प्रश्नों का हल करते हैं। और इसी क्रम में आप कोई केवाई जो एक आता है क्या, कौन बनेगा KBC, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी प्रश्न आया था कि जो 60 करोड़ वर्ष पूर्व कौन से जनजाति का संबंध रहा है, उसमें बहुत से जनजातियों का दिया था, जिसमें से उसमें गोंड भी था। और जो बताने वाला है उसने जब गोंड बताया उसी के साथ वह 50 लाख रुपए जीता था, आप सभी देखे। तो ये 60 करोड़ वर्ष पुराना गोंडवाना का इतिहास है, कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। यदि हम राजाओं की बात करें तो हमारे एक से बढ़कर एक, और हमारे ईस्वी सनपुर से ही हमारे अदुराय जाटवा से लेकर के राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब तक, ऐसे हमारे बहुत से राजा महाराजा हुए गढ़ा वंश में, जिन्होंने लगभग 1750 वर्षों तक राज किया। ये तो केवल गढ़ा राजवंश का है, केवल गढ़ा राजवंश का है जो लगातार 1750 राज किया इस धरती पर। बाकी आपके सभी के याद भी पावागढ़ है, वहां जाकर के देखें, वहां भी हमारे जो गोंडवाना के राज चिन्ह हाथी के ऊपर शेर सवार मिलेगा, कोणार्क मंदिर में मिल जाएगा, अमरकोट के वहां पर जाएंगे तो मिलेगा, चांदागढ़ में मिलेगा, टीपागढ़ में मिलेगा। अभी कार्यक्रम इसी तरह से था 20 तारीख को, चूंकि मेरे पास टाइम नहीं तो 20 तारीख का समय दिया था। एक गांव है मेहनवानी ब्लॉक में उमरिया, तो उमरिया गढ़ी में वहां पर गढ़ी है। जब वहां पर आज तक मैंने नहीं गया था, लेकिन जब वहां पर जाकर के मैंने देखा तो जो यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं और वहां पर
एक सामुदायिक भवन बना दिया गया है, चबूतरा बना दिया गया है, और जो किले महलों के जो पत्थर थे उनको नीचे दबा दिया गया है। लेकिन जो हाथी के ऊपर शेर सवार वाला जो हमारा राज चिन्ह है आज भी वहां पर मौजूद है। इस तरह आप जहां भी देखेंगे तो हमारे गौड़वाना कालीन हाथी के ऊपर शेर सवार आज भी राज चिन्ह देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपने पुरखों का इतिहास जानने और उन्हें खोजने का प्रयास करें और उन्हें इतिहास में लाने का प्रयास करें। बहुत से हमारे शूरवीर क्रांतिकारी हैं जिनका इतिहास अभी लाना बाकी है, क्योंकि ठीक आज से 40-45 साल पहले कोई नहीं जानता था राजा शंकर साय रघुनाथ साय जी को। हमारे जबलपुर के बहुत से ऐसे साथियों का विशेष हाथ रहा है जो बहुत से आज हमारे बीच में नहीं है, पहनवासी हो चुके हैं। उस समय के जब 15-20 लोग 40-50 लोग जुड़ करके और हम लोग राजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय जी का शहादत दिवस मनाते थे हाईकोर्ट के सामने। इस प्रकार के प्रतिमा उस समय नहीं हुआ करते थे। वैसे ही कुछ हमारे समाज सेवियों ने, समाज के इतिहासकारों ने राजा शंकर साय रघुनाथ साय का ऐसा ही एक फ्लैक्स बना करके, एक पोस्टर बना करके, और वहीं एल्गिन अस्पताल जो आज रानी दुर्गावती प्रश्नानी अस्पताल कहलाता है उसके सामने वैसे ही एक खूटा में खड़े कर दिए थे। वहीं हम कुछ लोग जुड़ करके और वहां पर हम लोग यह शंकर साय रघुनाथ साय जी का बलिदान तिथि मनाया करते थे। मात्र 20-50-100 लोग जुड़कर धीरे धीरे दूसरे वर्ष में और 100 से 200 हुए, तीसरे वर्ष में बढ़कर के 1000 हुआ, इसके बाद में 2000, 4000, और जब आप सभी लोगों में चेतना जागृति आई उस समय कोई नहीं जानता था उनके इतिहास, लेकिन यत्र तत्र हमारे पुरखों से एकत्रित करके और मैंने उस समय एक गीत बनाया था और वह गीत सुन करके बहुत से लोगों को बहुत कुछ जानकारी हुई। फांसी महा चढ़ गए चढ़ गए आए मोर राजा संग शंकर साय रे फांसी में चढ़ गए आए, मोर रघुनाथ साय रे फांसी में चढ़ गए आए, मोर गढ़वाना सरदार रे तपमा उड़ गए रे। अकेले उस समय में गाता था, ऐसा अक्सर बक्सर नहीं हुआ करता था। और जब मैं गाता था एक चोंगा हुआ करता था, एक माइक हुआ करता था। मेरी आवाज सुन करके रक्षा चलाने वाले और भी जितने भी अटरिया में चढ़ करके तो देखते थे, बोले कौन से गीत गा रहे हैं भाई, कौन से शंकर साय रघुनाथ साय, सब देख करके वहां भीड़ लग जाता, सब वहां पर भीड़ लग जाता था। और धीरे 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 करके हमारे महापुरुषों ने आज जो हमारे बीच में नहीं है उन्होंने खोज निकाला और खोज निकाल करके आज शंकर साय रघुनाथ साय जी को आप सब जानने लगे। और आप सब जब जानकारी आई, आप सब जब चेतन हुए, आप सब में जब चेतना आई और जब पूरे देश में जानने समझने लगे तो मजबूरी में हमारे देश के शासन प्रशासन को भी मानना पड़ा। चाहे हमारे प्रधानमंत्री महोदय हो, हमारे गृह मंत्री महोदय हैं, चाहे हमारे और भी मुख्यमंत्री हो, सबको और हमारे राजा शंकर साय रघुनाथ साय जी का आज शहादत दिवस मनाते हैं, सारे देश में मनाया जाता है। हर हमारे महापुरुषों के ऊपर मैंने गीत गाया जो शायद पहले गीत थे कोई नहीं बनाया। धरती हवा बिरसा मुंडा, धरती हवा बिरसा मुंडा, कोई अमूरी तोला पुकारे, धरती हमारे, धरती हवा बिरसा मुंडा, धरती हवा बिरसा मुंडा, कोई अमन सी तोला पुकारे, धरती हमारे। बिरसा मुंडा जी के ऊपर में मैंने सबसे पहले और गीत निकाला जो कोई हमारे देश में किसी ने नहीं निकाला। उसी गीत को सुन सुन करके चेतना और जागृति आई जगह जगह। बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस जयंती मनाया जाने लगा और ऐसी चेतना जागृति आई कि शासन प्रशासन भी और जनजाति गौरव दिवस के नाम से बिरसा मुंडा जी के जयंती मनाने लगा। आपके चेतना और जागृति का प्रभाव है। इतना ही नहीं, मैंने सबसे शुरू में आप सुने होंगे हमारे जो वीरांगना महारानी कमलावती जी का मैंने गीत गाया। कमलावती रानी कर गाये कोहरे भानी, नगरी भोपाल मोर, तोरे बिना सुनी है सारी राजधानी, भोपाल ताल मोर, लहर लहर लहरावई वो तोरे मोना घावई, भोपाल ताल मोर, तोरे रूपन के किस्सा कही सुनैया नहीं हो, तोरे गुड़न के किस्सा कही सुनैया नहीं हो। कहते थे कमलावती कौन है, लेकिन कमलावती के
वीरता के ऊपर इस प्रकार के गीत और गाना को जब लोगों ने सुना जाना, आप सब में चेतना आई, जागृति आई, आखिर में जब पूरे देश में चेतना आई तो वही हमारे भारत देश के और मध्य प्रदेश के हमारे देश के सरकारों ने उसे माना और सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है, सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कहा जाता है भोपाल में, कमलावती के नाम से रखना पड़ा। वहां पर मूर्ति स्थापित करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं और हमारे गीत और संगीत का हमारे महापुरुषों को खोजने में, उनके इतिहास को बताने में बहुत बड़ा हाथ है। और कोई भी काम हो, कोई भी हमारे जो अपने अपने जिसको दायित्व मिला है, आप सभी यदि अपने कर्मठता के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम करेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर समाज को कुछ न कुछ देकर के जाएंगे, समाज को कुछ न कुछ देकर के जाएंगे। आप कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, यदि समाज का विकास आप करना चाहते हैं तो आप समाज के विकास के लिए और कहीं भी से किसी भी स्थान से कर सकते हैं। लेकिन गड़बड़ कहीं कहीं हो जाता है, गड़बड़ कहीं कहीं हो जाता है। बहुत हमारे ऐसे कुछ लोग जो जाग करके भी पुनः सोने का काम करते हैं, जाग करके भी पुनः सोने का काम करते हैं और गड़बड़ होता है मंचों से। हमारा जो पब्लिक, हमारे जो पितृशक्ति मातृशक्ति, उनसे गड़बड़ नहीं होता, गड़बड़ होता है मंचों से। अरे यार मंचों में तो यार टीका लगाओ के बलावत ही सम्मान करत है यार, बढ़िया गमछा से सम्मान करत, हरदी टीका से ही सम्मान करत, कैसे करत है? अरे वह मुखिया जो है वो के प्रदेश अध्यक्ष है, वो के जिला अध्यक्ष है, वह ब्लॉक अध्यक्ष बने, तब वो दूसर भी सोचा था यार मैं कैसे करूँ, कौन हो महू कछु संगठन के महू ब्लॉक अध्यक्ष बन जाता हूँ, महू कौन संगठन के जिला अध्यक्ष बन जाता हूँ, कौन संगठन के महू प्रदेश अध्यक्ष बन जाता हूँ, कछु पदाधिकारी बन जाता हूँ, तो महू का बलाई की और मंच में और सम्मान करते हैं, हल्दी चावल की टीका लगाते हैं, महू का गमछे से सम्मान करते हैं। तो वह दूसरा के फिर ब्लॉक अध्यक्ष बने के चक्कर में रहा थे, वो योग्यता हो यो में चाहूंगा। यहाँ पर गड़बड़ होता है, यहाँ पर गड़बड़ होता है। तो आज तक हमने इतने दिन जगाया, आप सभी ने जगे, लेकिन क्या सही है क्या गलत है शायद अभी तक आप हमने फर्क नहीं समझा, अभी तक फर्क नहीं समझा। अब भी यहाँ देखेंगे मिल गई हमारे विधायक महोदय जी ने आपके समक्ष जो आपके मांगे थी, सामुदायिक भवन के मांग मान लिए, यहाँ पर स्टेचू के मान लिए, छात्रावास की भी घोषणा कर दिया, और भी जो हमारे शासन की ओर से जो कार्य होते हैं उन सभी को उन्होंने बता दिया कि आपकी सभी बातें मान ली गई है। यहाँ तो ठीक है, उन्होंने कहा कि कई जगह जो है बांध बना करके और आपकी जो पानी की समस्याओं को हम दूर करेंगे। अब जब बांध बनाई लगी तो यहीं से आदमी फिर न गाओ, वो बांध जो बनाई लगी कैसे करी गई, हम इनको भाग ही पड़ी रहे। अब भी है तो हाँ हाँ कहा गए, विधायक के सामने हाँ हाँ कहा। और जब भाग गई जी विधायक महोदय तब आप लोग कही अरे हम बांध बंधी कहा था कैसे करी, फिर वही पकड़िए, पकड़ा रहे जगदीश कुंजावन का होल ही पकड़ा, फिर जाके वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद ऐसा वैसा नहीं बनना चाहिए, फिर तमाशा करिए। कहे समझे हन अपन, कहे सुधरे हन, कितना समझ पा हम सही और गलत का फर्क समझे नहीं। जो भी रहे कहता तब भी हाँ हाँ भाई बांध बनी कहा तब भी हाँ कहा, अभी को अच्छी विरोध न करा। इसके बाद मैं कहा तो बांध बन गई हाँ वहां भागी है तो भाग गया नहीं, हम तो ना भागा, तब सबके सब हाँ कहा था सब। इसका मतलब अभी समझ की कमी है, हम लोगों में समझ की कमी है। बांध के अब भी यहाँ बैठे हैं खुदरी वाले कितना जंग तंग, कितना वहां जाकर के और नहीं बंधना चाहिए कह करके और वहां उत्पात मचा है, कहा कुंडम में और जबलपुर में। अब फिर यहाँ बांध बंधे का कहा था तब भी आप लोग ठीक है कहा था, पानी की व्यवस्था हुई, अब फिर इसके बाद बंधने लगी तो फिर रह जाइए हवाई तमाशा हुई। तो सही और गलत का फर्क समझ लो, और हमारे ऐसे जवाबदार जब लोग आते हैं तो उनके समय से जो सही चीज है आपकी समस्या उसके प्रति रखो। अभी हमारे विधायक महोदय जी आए, जब भी बता रहे थे कहाँ रक्षा के कहाँ कहाँ जो है स्कूल गिर रहे हैं, दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, ये है वो है, उस समय कैसे नहीं बता रहे भाई हमारे चौराहे भी ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये भी आप लोग सब लोग कह रहे हैं। एक तरफ से हम कहा नहीं लोकप्रिय विधायक, अब आज सब चौराहे बारे भी हैं, आज झरना में बताई, वह हमारे भी बताई, वह हमारे भी बताई। अरे तुम वही गाँव में बता के हमारे विधायक महोदय कर सकते हो ना, नहीं दे सकते, वही दे सकते हैं, वहां ना मिलेगा आप लोग घर जा सकते हैं उनके। वो भी ऐसे आदमी नहीं है कि आपसे घर में गए तो आपकी समस्या न सुनो, घर में जाएंगे तब भी सुनेगा, कुंडम जाएंगे तब भी सुनेगा, जबलपुर में मिलेंगे तब भी सुनेगा। लेकिन जब यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और आपके आसपास के इन गाँव के जो समस्या है उनको ज्यादा से ज्यादा अवगत कराना था, ये मेरा विचार है। तो आप सभी से आग्रह है कि सही और गलत का फर्क समझें, और सही और गलत का फर्क तब वही समझ सकता है, पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता, पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता, पढ़ लिखने
और लिखने का मतलब वही है कि जब सही और गलत का फर्क समझे। बाकी यदि फर्क नहीं समझता तो हमारे पुरखा व्यवस्था को भी छोड़ करके हमारे छठी बार होंगे तो हम हमारे जन्म भाई लड़का कौन होता छठी बार हो कर दयान। इसके बाद में जब भी बड़े भाई तो बियाह कर दयान और जब मरना हरनी हो गए तो सूतक 10 गात्र करके 10 कर्म करके फुर्सत कर देते। लेकिन हमारे यहाँ से भी पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। एक बार छठी बार हो जाते तो हो जाते। और पढ़े लिखे लोग को देख करके शहर में तमाशा और गांव में आके हर साल बर्थडे करा तुम बर्थडे हैप्पी बर्थडे डू यू या कहीं तमाशा है। कौन मतलब के पढ़े लिखे भैया तुम इतना कॉलेज पढ़े इंजीनियरिंग करे है तुम डॉक्टरी करे है या वह करे है कौन मार के पढ़ाई आया। इससे अच्छा खर्चा है कि कहीं ना बजाओ फालतू पैसा तुम 40-50 हजार 20-25-10 हजार खर्च करा था। और गरीब लड़का जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उसके कम से कम पढ़ाई में लगा दे। कम से कम तुम्हारे वो पैसा से फालतू जो खर्च करा था वो पैसा से वो लड़का पढ़ के आगे बढ़ गई तो कितना बड़ा पुण्य के काम है। ये काम कैसे नहीं करा। कहा था हम गरीब गरीब नहीं है। हमारा क्षेत्र गरीब नहीं है। हम दिमाग से गरीब हम दिमाग से। दूसरा आदमी भी आई धरती में जिया थे और अच्छे से जिया थे। ऐसा उनका हम भी हम गरीब हन कह के नहीं रोमाई। हमारे पास में बुद्धि की कमी है। बुद्धि से गरीब हन। एक से बढ़ करके ये यहाँ पर आप सभी लोग धंधा करो व्यापार करो और अपने जो खर्चा है उसको कम करो। और अपने कई जगह हमारे जो कहना चाहिए अपने वह संगठन में जाओ वो पार्टी में जाओ वो संगठन में जाओ कहीं के लाने जाओ। कैसे करिए हर जुगाड़ बन जाते पेट्रोल के वहां की मोबाइल रिचार्ज की जुगाड़ बन जाती। वो खेलाने अगर तुम समाज को यदि अंधकार में डालते हो तो सबसे बड़ा तुम्हारे जैसे बेईमान कोई नहीं। इतनी अस्केलाने ऐसा कई जन पढ़े लिखे आदमी है क्या करोगे। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार की भी पढ़ाई कुछ भी नहीं है। आप स्कूल में पढ़े कॉलेज में पढ़े यूनिवर्सिटी में पढ़ो और इतना पढ़ो कि सच्चा और गलत का फर्क समझ सको कि कौन सही है कौन गलत है। कहां जाने से खर्चा है कहां जाने से कौन से संस्कृति में कौन से हमारे व्यवस्था में खर्चा नहीं है। वो खर्चा अपनाने का काम करो जो हमारे पुरखा लोग करते थे। पुरखा कहीं कहा है। अरे दाऊ जितने चदरा तितने पांव पसारे रे। अब तुम्हार चदरा हवाई छोट और गोरन का पसारा था बड़ा दूर तक कस की ठंड न लगी। अब जब ठंड लगी तब भग गया गुजरात हरियाणा दिल्ली और वहां जाके पूना केरल गोवा वहां जाके ठोकर खाइया लात खाइया बात खाइया और पैसा दिन काम करा लेंगे 2-3 महीना और लात दे के फिर भगा देते हैं। कई जन का हम लाने हैं तब बजाना और कई जन वहां मर जाते हैं। उनकी डेथ बाजी आवते कई जन को वहां गड़गाड़ गुड़ के वहां क्रियाक्रम करके आ जा। या तमाशा हो रहे कौन के दोष है। सरकार के दोष दे के थोड़ी है। सरकार के दोष दे के वो नहीं है भैया। हमारे भी आप लोगों की कुछ कहाँ जवाबदारी है। आप लोगों भी कर्तव्य है कि क्या सही है क्या गलत है। आप जैसे पुरखा लोग कहते थे कि जितना चदरा उतना ही पांव पसारे तो जितना बड़ा चदरा उतना ही पांव पसारो। आप लोग ढोंग धतुर मत लगो शादी ब्याह ढोंगा मत करो डीजे लगा के तुम यहाँ बर्थडे मत मनाओ और तीज त्योहार में बिना मतलब के खर्चा मत करो। कम से कम सीमित खर्चा करो जैसे हमारे पुरखा लोग करें। भले वो दूर न जाए लेकिन मान और सम्मान के साथ में यहाँ जिये और खाएं। और मौका आवे तो 2 अठैली में बनी करें बनिहार। और जब मौका आ जाए तो किसान का जौन के यहाँ बनी करे वही का बनिहार के जब समय आ जाए और सावन भादो में तो कहा मोर कहा यार जुगाड़स बिगड़ का है बनिहार के नहीं दे के लाने तोड़ जो बनी मारे दाना बचे तू उठा ला फिर वही बाढ़ी कर दे। कौन बनिहार उधार कर दे। हमार जाना तक के बात है। सारे ढोंग और धतूरा होने लगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा और खर्चा में पड़ गए। सीमित खर्च करो हर चीज में और पढ़ाई लिखाई में बाल बच्चों को ध्यान दो। लेकिन ध्यान कैसे दोगे जब इस प्रकार स्कूल नहीं है इस प्रकार से पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। दार भात चुर गई हमारी पढ़ाई पुर गई वाले हिसाब किताब। वहां गाँव वाले कौन देखे सीखे के ना चाहिए लड़कन के पढ़ाई होती कि नहीं हो स्कूल है कि नहीं है। ओखे लड़ाई न लड़ी उसके लड़ाई न लड़ी पानी की व्यवस्था हो न हो लड़ाई न लड़ी वो खिलाने लड़ाई कहन के लड़ी गांव में याद आओ राम वारिया याद आओ या राधे वारिया या तो सेवा वारिया या तो नहीं वैसन वारिया जय माता दी वारिया वो खिलाने के तो कुल खेली लड़ाई गाँव में टोला में लड़ाई हुआ 10 जन आदमी हुआ 5-10 जन आदमी हुआ 5-10 जन आदमी जौन जरूरी चीज है तो उनके लाने एक साथ होकर लड़ाई लड़ो ना। वो खिलाने लड़ाई न लड़ी ये खिलाने बड़ा भाई लड़ी। अभी आका है तो कौन कहीं नहीं हुआ ऐसा तो ना यहाँ ऐसा धरा थे हम तो ना धरा यहाँ कहीं वो खेल लड़ाई चल रही फिर वह कोनो कहीं हुआ चंदा नहीं दे तो फिर ऐसा नहीं दे एक ही लड़ाई कर दे एक ही लाने तो करो खेली लड़ाई
या हमारे दिमाग में कमी है, समझ का फर्क है, अभी हम लोग जगह नहीं है। सही और गलत का फर्क जिस दिन हम समझ जाएंगे उसी दिन निश्चित ही हमें हमारे जो समाज है, हमारे समाज का भी विकास होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा, सबसे बड़ी पावर है, ताकत है हमारी मातृ शक्तियों की। यदि हमारी मातृ शक्तियां जाग गई तो हमारे समाज को विकास की धारा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मातृ शक्तियां जागेंगी तब होगा। मातृ शक्ति ही दोनों परिवार का तारती है, दो ठो गांव को समझा सकती है। मैके के परिवार का और मैके के गांव का अपने ससुराल में और ससुराल के गांव का समझा सकती है। हमारी मातृ शक्तियां जाग गई तो। लेकिन यहाँ भी भेदभाव है। होशियार आए कि हम बढ़ जाते हैं, हम मंच में लड़कियन का कौन नहीं बोला दो जन क्या बोला आधी आधा भाव चाहे ना लड़कियन का मंच में ना भाव चाहे तो कौन गद्दार है? अपने तो कौन गद्दार होनी है? हम ही तो हंसला के ऐसा करा तब आप बैठे रहा कार्यक्रम करा थे। ये सोचो चाहिए ना, जब तक हमारे मातृ शक्तियों को बराबरी के साथ में आधे आधे इतना से मातृ शक्तियां बैठेंगी, 20-25 जन 10 जन, उतना यहाँ पुरुष जितना बनाए उतना ही बैठे, दोनों बिना दोनों पहिया से दोनों चकन के और काम नहीं होता। साइकिल के 2 पहिया रहा था, एक पंचर हो गया, जुड़वाओं में पड़े थे। इसलिए दोनों पहियों का होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार के समाज का हमारा विकास किए और समाज हमारे जीवन सामाजिक जीवन के उसी प्रकार से विकास होने में भी हमारी मातृ शक्तियां पितृ शक्तियों का बराबर का हाथ है। यहाँ पुरुष हम लोग और सब सलाह कर लेंगे कि इस प्रकार से अब करेंगे, ऐसा होना चाहिए। हमारे गांव बस्ती में रीति रिवाज होना चाहिए, हमारे पुरखा व्यवस्था होना चाहिए। अभी जैसा कि बता रहे थे कि हमारे जब जनगणना के समय 2 अक्टूबर को आएगा तो उसमें शायद कोई लिखवाएंगे अपने देवी देवता, तो उनसे पुरखों के पास बैठो, पुरखों से पूछो चूल्हा ढेगा कौन का मानस हंडुल हाथ उल्ही भेद रहा है। मंझोटा वार में रात माई दाई, कोठी मंदिर छेतकुआर दाई, सिंह देवता, हमारे दसाई माता, हमारे कलकंकाली दाई, बड़ा देव, बूढ़ा देव, बरियार देव, भीमाल पैन, ब्रह्मा, घमसेन देवता, जाटवा देव, केशवा, बाना, भाजो, मुकोसा, खीला, मठवा, छाहुर पाट बाबा, सिद्ध बाबा, जितने भी हमारे हैं उनको लिखवाओ। यदि ज्यादा पड़ गई आप लोगों की व्यवस्था में तो हमारे जो नाचा गाना भी पूछे तो उसमें भी लिखवाओ कि नहीं कर्मा, रीना, ददरिया, बिरहा, झूमरा, उचाटा, सरसेटी, लहकी, ये रेला पाटा, ये सारे चीजें उसमें लिखाएंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सब कुछ बचेगी। यदि आप लोग भूल जाएंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। जो करने वाले होते हैं वो थोड़ा सा सोच किसी का बहुत बड़ा रूप ले लेता है। आज जो पीला गमछा आप हम धर रहे हैं ना, ये पीला गमछा जो आप हम सब धर रहे हैं, ये किसकी उपज है? ये किसकी उपज है? दादा हीरा सिंह मरकाम ने, हमारे गुलजार सिंह मरकाम जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। उनसे बोले कि एक पहचान होना चाहिए। गुलजार सिंह मरकाम, बहुत हमारे लोग जागृत हो गए, एक पहचान होना चाहिए कि कौन से कलर का गमछा रखें या कौन से कलर हमारा वो रहना चाहिए, ताकि सब जान जाए कि हाँ ये गोंडवाना आंदोलन के, गोंडवाना मिशन के लोग हैं। तो गुलजार सिंह मरकाम जी ने कहा दादाजी मैं भी था उसमें। और कहां से लौटे थे हम बस में चढ़ के लौटे थे। खैरलांजी गांव है, खैरलांजी बालाघाट जिला में, वहां से दादाजी बस में चढ़े थे और वो खड़े थे। तो वहां पर क्योंकि विधायक सीट के लिए जो है एक सीट खाली रहता है, एक सीट जो है देना पड़ता है, रिजर्व रहता है। तो दादाजी भी बीच में खड़े हैं, बोले दादाजी यहाँ पर सीट में हम लगवा देते हैं, बैठो। रहने दो गुलजार जी, रहने दो, ठीक है बैठे रहने दो। बोले मैं खड़े खड़े चला जाऊंगा। तो खड़े खड़े वहीं पर हम ये चर्चा कर रहे। तो दादाजी बोले एक ऐसा पहचान होना चाहिए कि हमारा कोई गमछा से पहचान जाए कि हाँ ये जो है गोंडवाना के विचारधारा के लोग हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो गुलजार मरकाम जी ने वहां पर और दादाजी से बोले दादाजी जो हमारे शीतल मरकाम जी हैं उन्होंने और मुक्ति सेना का जो कलर है ड्रेस, वो पीला कलर का पैंट और शर्ट जो है निर्धारित किया है, उसी को आधार मान करके हम पीला वो क्यों ना कर लेते हैं। दादाजी बोले ठीक है। तब से कुछ दिन से धीरे धीरे करके पीला गमछा रखना शुरू कर दिए, सब लोग कर दिए। उसका आंदोलन चलता रहा। आज किसी को मालूम नहीं है, मैं सबके संगत क्यों तो सब जानता हूँ कहां से कौन जन्म है, कहां से कौन जन्म है, कहां से कौन सा आंदोलन, सबको जानता हूँ। आज जो समर क्रांति आंदोलन ये जो नाम पड़ा है 2001 में, और गुलजार मरकाम था, मैं था और दरबुई के था, 3 लोग जब तालाब में नहा रहे थे, छूला टोला जिसे बामनगढ़ के नाम से जाना जाता है, पादरी पटपरा के पास मंडला जिला में, वहां सम्मेलन था। तो दूर से हम लोग आए थे, आकर के और वो भी समय है कार्यक्रम में जाने के लिए, तो हम लोग एक तालाब में नहा रहे थे। वहां बैठे और एक नहाते नहाते चर्चा चली कि यार इसका क्या नाम दिया जाए इसको।
तो वहां पर मैंने प्रस्ताव रखा कि अरे यार ये समग्र क्रांति आंदोलन, अलग अलग नाम से उसको हम लोग ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अंत में तीनों जन ने हम लोग और निर्धारित किया कि ये गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन होना चाहिए। सभी लोग सतर्क हुए और वहीं से उसकी घोषणा हुई और समग्र क्रांति आंदोलन के नाम से हमारे फिर गुलजार सिंह मरकाम जी ने एक कैलेंडर छापा और कैलेंडर में गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का नाम दिया। हमारे गोंडवानी सुर लहरी सारे चीजों को उसमें छापा, सारे उसमें जितने भी संगठन है सारे चीजों को उसने छापा। वहीं से वो समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन का नाम शुरू हुआ। तो कुछ ऐसे बहुत थोड़ा सा बैठ करके थोड़े चिंतन मन करके जो करते हैं, उनका जो आगे चल करके उनका जो कहना चाहिए एक मिशन होता है, विचार होता है, बहुत दूर जाता है। आज जगह जगह भूमिका हो गए, जगह ओ इका गुड़गा वेन सुकोला पेन गोला पेन गंगा बने हुड़ बंदो को तुम ले तो माया तो जो कहते हैं ना, ये किसकी देन है आपको मालूम है? ये देन हमारे डॉक्टर पीएस मरावी जी की देन, जो जबलपुर के हैं। डॉक्टर पीएस मरावी, दिसंबर के महीना था 1998 में, और जब हम लोग नागपुर में गोंडी साहित्य सम्मेलन 8वां गोंडी साहित्य सम्मेलन हुआ था, वहां पर जब हम गए थे, हमारे मरावी जी भी गए थे और कुछ साथी और भी हमारे सहपुरा से गए थे, जबलपुर से भी गए थे। तो वहां पर जितने भी पूजा के पुस्तक, गोंगो के पुस्तक देश भर में जितने भी लिखे थे, अलग अलग जितने भी लेखक हैं, सबके वहां पर बुलाया गया था और सारे लेखकों का जो लेख है, जो पुस्तक है, उसको वहां पर अध्ययन किया गया। और अंत में दादा मोतीराम कंगाली, सुनहर सिंह ताराम जी और हमारे शीतल मरकाम जी और वहां पर बीएल खुर्राम जी और सैड माके जी, बहुत से ऐसे सभी जो गोंडी पब्लिक ट्रस्ट के, गोंडी पब्लिक जो गोंडवाना गोंडी जो गोंडी साहित्य परिषद के हैं, सब लोगों ने चिंतन मनन करके उससे निकाला और सब में जो है सबसे अच्छा जो गोंगो पूजा की जो विधि विधान है वो डॉक्टर पीएस मरावी जी की जो पुस्तक है कोया पुनेम सार, उसको पाए और उसको सबने सर्वसम्मति से उसको वहां पर पास हुआ कि अब देश के अंदर यही चले। वहीं पर मैंने एक गीत गाया था। जब मैं गीत गाया, मेरे गीत में इतना पैसा देने लगे, इतना देने लगे कि वो माइक में बोलने के लिए समय ज्यादा हो रहा था। तो ऐसा करो, बोले भैया अभी पैसा ऐसा करो, हमारा आदमी आएगा, 2 लोग आएंगे गमछा रख करके, आप जिसको देना है उसी में डाल देंगे और हम एक मांग से बाद में बोल देंगे। रोकना पड़ा था पैसा देने के लिए। ये 1998 की बात बता, नागपुर में। और फिर मुझे भी वहां सर्वश्रेष्ठ गोंडी गायक, देश का सर्वश्रेष्ठ गोंडी गायक का मुझे सम्मान दिया। आज भी प्रमाण पत्र रखे हैं, आज भी रखे हुए हैं। तो मैं तब से चला हूं। दादा मरकाम जी के आंदोलन में तो बाद में जुड़ा मैं। 1979 में मैं धर्मगढ़ भैंसवाही धोकल से सांढिया का जो आंदोलन चलता था, जो गोंडवाना महासभा चलती थी धर्मगढ़ भैंसवाही सक्का के पास, मंडला जिला में था पहले, अब डिंडौरी जिले में आ गया है। मैं अपने काका के साथ 1979 में वहां गया था। उस समय हमारे सांढिया जी नहीं थे, लेकिन उनका जो लड़का था मोती सिंह सांढिया, वो चलाते थे। 3 दिन का वहां कार्यक्रम होता था। 45 साल बाद अभी मेरे को इस साल बुलाए थे, तो इस साल में अभी वहां पर और वहां जाकर के उपस्थिति दिया और ये बात को मैंने बोला। कंगला मांझी गोंडवाना अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ नई दिल्ली, उसमें जुड़ा। बाद में 1983 से हमारे सुनहर सीताराम जी के जो गोंडवाना सगा के नाम से चलती थी, उसके माध्यम से मैंने जुड़ा। गोंडवाना दर्शन बाद में उसको बदल करके रखा गया। और 1984 में जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी शहीद हुई थी, उनको जब यहाँ पर मारा गया था, गोली मारा गया था, उसी दिन हमने और मेरा एक मामा का लड़का है श्रवण मरकाम, उसके साथ मिलकर राई काट रहे थे। तब वहां पर हमने अपने जो गीत गाना का एक जो संगठन, क्या नाम रहेगा, तो मैंने गोंडवानी सुर लहरी रहना चाहिए करके वहां पर हमने 1984 में बना थी 31 अक्टूबर को। और वो धीरे धीरे करके उसी नाम से सारे दुनिया में जानने मानने लगे और उसी नाम से आप भी पुकारते हैं। तो थोड़ा सा भी कभी काम यदि कोई अच्छा अपनी सूझबूझ से करता है, कोई भी अपने और उससे जवाबदारी से आगे बढ़ाने के लिए करता है, तो वह काम सफल होता है। इसलिए आप सभी यहाँ पर हमारे युवा हैं, आप सभी सूझबूझ के साथ काम करें, अच्छा और बुरा का पहचान रखें, सही और गलत का पहचान रखें, और क्या सही है क्या गलत है इसका फर्क समझें, और बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं, और कहां पर किस प्रकार से स्थिति समाज में आती है उसके लिए सभी संकेत और तैयार रहें, तब हमारे समाज का विकास हो पाएगा। अतः आप सभी ने मेरी बातों को सुना, आपको जाना भी है क्योंकि समय भी हो चला है। अतः आप सभी के चरणों को
सहृदय सहृदय सेवा जोहार करते हुए राजा शंकर साहब खुद को रघुनाथ साहब जी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए जिन्होंने अपने आन बान शान और इस मातृभूमि इस धरती के लिए गोंडवाना भूमि के लिए अपने प्राण दे दिए और तोपों से उड़ गए, ऐसे महान सूरवीर क्रांतिकारी हमारे शंकर साहब रघुनाथ साहब जी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए आप सभी को सेवा जोहार करते हुए एक बार पुनः राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब, राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब, राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब, आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार।